तो इंटरनेट पे अभी चल रहा है कि ह्यूमंस को वो रिप्लेस करेंगे जो एआई को अपने वर्क में इंटीग्रेट कर चुके हैं। एंड आई डोंट अग्री टू दिस बिकॉज लेट्स अंडरस्टैंड दिस विथ एन एग्जाम्पल। मान लीजिए एक लॉयर है, लॉयर के अंडर में 10 इंटर्न्स काम करते हैं, ठीक है। अब वो इंटर्न्स या जूनियर्स का काम क्या है कि वो ड्राफ्ट्स बनाएंगे, वो जो डेटाज है उसको पढ़ेंगे, जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है वो पढ़ेंगे, ये सब काम है, ठीक है। अब उनके पास बहुत क्लाइंट्स है, मान लीजिए उनके पास 100 क्लाइंट्स है, तो ये 100 क्लाइंट्स का काम 10 जन करते हैं, तो 10 क्लाइंट पर जूनियर और इंटर्न। अब अगर एआई अकेले एक दिन में 10 क्लाइंट्स का काम कर सकता है और वो इंसान कर रहा है जो एआई के यूज़ से 10 क्लाइंट का काम कर सकता है, तो वो 10 दिन में 100 क्लाइंट का काम कर लेगा, ठीक है। देन ये जो बाकी 9 बंदे हैं ये क्या करेंगे? इनका तो जॉब गया। इधर दे नो एआई और डजंट, इट डोंट रियली मैटर, राइट। तो एआई विल रिप्लेस ह्यूमंस और एआई स्पीड के लिए बना है, तो स्पीड से चला जाएगा, जॉब्स जाएंगे, ये फॉर श्योर है। नहीं मानना है जिसको नहीं माने, अंडर द रॉक ऑस्ट्रिच बन के रहो, लेकिन एआई तुम्हारा काम खाएगा ही खाएगा। अब एआई कौन सा काम बेस्ट कर सकता है? एआई बेस्ट कर सकता है रेपिटेटिव काम। दो टाइप के काम होते हैं, एक होता है डायनामिक, एक होता है रेपिटेटिव। डायनामिक वो है जो जिसका नेचर ऐसा है कि हर बार उसका जो एंड रिजल्ट है वो डिफरेंट आएगा, ठीक है। लाइक स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स में इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा है, तो कभी इंडिया जीतता है, कभी ऑस्ट्रेलिया जीतता है, कभी कोई बॉलर पहले आता है, कभी कोई बैट्समैन पहले आता है। प्रेडिक्टेबल नहीं है, अनप्रेडिक्टेबल है अपॉन दी कंडीशंस। एंड रेपिटेटिव वर्क क्या है? बीपीओ का काम है, कस्टमर सर्विस का काम है। बीपीओ का काम क्या है? कस्टमर्स फ़ोन करेंगे, उनको सोल्यूशंस प्रोवाइड करना है। सोल्यूशंस आउट ऑफ द बॉक्स प्रोवाइड नहीं करना है, कंपनी पॉलिसी के अंडर जो आते हैं वो प्रोवाइड करना है। फिर आ गया बिग फोर अकाउंट्स वाले जो काम है, कंसल्टिंग बिजनेस है, जैसे PwC, KPMG, डेलॉयड, EY, इनका जो काम है ये क्या है? ये बुक्स ऑडिट करते हैं अपने क्लाइंट्स के। इसमें करते हैं, एक्सेल में करते हैं, और कुछ उनके सॉफ्टवेयर्स भी हैं अलग अलग, तो उसमें करते हैं। तो फिक्स फार्मूला है, पता है क्या करना है एग्जैक्टली, नो स्कोप ऑफ क्रिएटिविटी, यू कैन नॉट डिविएट फ्रॉम द पॉलिसीज। बहुत ही रेपुटेटिव स्ट्रक्चर्ड काम है। एआई विल टेक ओवर, कोई इंसान का वहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो डायनामिक अगर नहीं है तुम्हारा काम, यू विल बी रिप्लेस्ड बाय एआई। द वर्ल्ड इज हेडिंग टुवर्ड्स दैट। अगर आप न्यूज़ देखते हो, ऑलरेडी देख रहे हो, सेल्स फोर्स कितना लोगों को निकाल रहा है, TCS कितने लोगों को निकाल रहे हैं, ऑल दी बिग फोर्स, एवरी वन अराउंड द वर्ल्ड सब निकाल रहे हैं। एंड इफ़ यू आर फ्रॉम इंडिया, तो यूएस का पूरा काम इंडिया में आउटसोर्स होता है, स्पेसिफिकली कंसल्टिंग एंड बीपीओ वाले काम। तो जब यूएस एक एआई सॉफ्टवेयर से पूरा काम कर सकता है, वो आउटसोर्स क्यों करेगा इंडिया को? वो अपने कंट्रोल में रखेगा ना काम। तो इंडिया सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाला है, इंडियन जॉब इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाला है एआई से। 2026 से 2031, 2031, ये जो फेज़ है 5 साल का, 6 साल का, इसको गोल्डी लॉक जोन बोला जा रहा है। क्यों? क्योंकि अभी बहुत कम पर्सनल ब्रांड्स हैं कंपैरेटिवली, बहुत कम कंटेंट क्रिएटर्स हैं कंपैरेटिवली, बट ये आंकड़ा बढ़ने वाला है। विद इन 5-6 ईयर्स आप देखेंगे हर दूसरा बंदा कंटेंट क्रिएटर है, ठीक है।
इसका रीज़न पर्सनल ब्रांडिंग एंड सेल्स। अपने ह्यूमंस का, स्पेसिफिकली इंडियंस का, एक ट्रस्ट फैक्टर बनना एआई पे इज़ डिफ़िकल्ट। आप अभी भी देखेंगे अपने पेरेंट्स या जो बुज़ुर्ग हैं फैमिली में, दे डोंट ट्रस्ट गूगल पे और पेटीएम और एंड ऑल दोज थिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, आज के बाद अभी इन फ्यूचर जब मान लो कि पूरा ये होने वाला है, एआई अवतार बन जाएंगे, कंटेंट क्रिएटर्स एआई से बनने वाले हैं, उस टाइम पे दे विल डू सेल्स, बट उस टाइम पे ह्यूमंस वोंट ट्रस्ट देम। ठीक है, शुरू शुरू में स्कैम्स भी होंगे जैसे सब जगह होता है, तो उसके बाद एक ट्रस्ट फैक्टर गिर जाएगा। ठीक है, तो उस टाइम पे कौन इन्फ्लुएंस करेगा मार्केट, कौन करेगा सेल्स? यही कंटेंट क्रिएटर्स जो इस फेज में बनेंगे 2026 से 2031 तक, जो अपना इस टाइम पे पर्सनल ब्रांड बनाएंगे, जिनको ये लोग पाँच ये एआई टेक ओवर से पहले कंटेंट क्रिएशन में जो लोग इनको देख के फेमिलियर हैं, जो जानते हैं कि हाँ ये बंदा सही है, असली है, एआई अवतार नहीं है, उन लोगों पे ट्रस्ट जाएगा। और अभी जो लोग लाख रुपया ले रहे हैं एक रील का या कुछ प्रमोट करने का, ये फिगर बढ़ जाएगा करोड़ों में, बिकॉज ऑफ ओनली वन थिंग, ट्रस्ट फैक्टर, राइट? तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट योर कंटेंट जर्नी एंड बिल्डिंग अ पर्सनल ब्रांड। अब तुम वो जूता चप्पल फेंक के भी व्यूज ला सकते हो, बट उससे ट्रस्ट बिल्ड नहीं होगा, उससे तुम्हारा पर्सनल ब्रांड नहीं बनेगा, और उससे तुमको ब्रांड डील्स भी नहीं मिलेंगे, सिर्फ फॉलोअर्स बढ़ेंगे, फेक फॉलोअर्स। वो कल्ट नहीं बनेगा तुम्हारा, कल्ट ऑफ फॉलोअर्स जैसे सौरभ जोशी का है, गौरव तनेजा का है, बियर बाइसेप्स का है। वो बनने में टेक्स टाइम, एंड वो तुम ट्रिक करके नहीं बना सकते किसी को। तो आने वाला वर्ल्ड कैसा दिख रहा है? आने वाला वर्ल्ड मेरे को तो थोड़ा सा डिस्टोपियन दिख रहा है, क्योंकि कंपनीज विल फ्लरिश, वो एम्प्लॉयज़ की जगह एआई से काम कराएंगे, बहुत कम एम्प्लॉयज़ होंगे, लोअर लेवल एंड मैनेजरियल लेवल एआईज नहीं होंगी, और वो पैसा बनाएंगे विदाउट दैट मच ऑफ स्पेंडिंग ऑन एम्प्लॉयज़ एंड टीम्स। एआई एजेंट्स, एआई चैटबॉट्स, एआई बॉट्स मिलके सब काम कर देंगे। एम्प्लॉयज़ का क्या होगा? मार्केट में जॉब्स रहेंगे नहीं, ब्लू कॉलर जॉब्स ऑब्वियसली रहेंगे, वाइट कॉलर जॉब्स मार्केट में रहेंगे नहीं, एंड क्या करेंगे? रियली आई डोंट नो, मुझे कोई आइडिया नहीं है क्या करेंगे, बट जॉब्स रहेंगे नहीं। तो richer will become rich, will become more richer, and poor become more poorer. The gap will increase drastically. बहुत फासला आने वाला है दोनों में, एंड आई डोंट नो हाउ द वर्ल्ड विल लुक लाइक। तो अभी टाइम है तुम्हारे पास, द ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ योर लाइफ टाइम, स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट, बी कंसिस्टेंट। अब तुम्हारा काउंटर क्वेश्चन होगा कि तुम बोल रहे हो सबको कंटेंट बनाने के लिए, कंटेंट क्रिएटर बनने के लिए, अगर सब कंटेंट क्रिएटर बन गए तो सिंपल इकोनॉमिक्स है, सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, क्रिएटर इकोनॉमी डूब जाएगा, राइट? बट कंसिस्टेंट कितने जन होंगे, कितने जन है कंसिस्टेंट ओवर अ पीरियड ऑफ 2 साल, कितने जन रेगुलर कंटेंट बनाएंगे? सौरभ जोशी ने अपने यूट्यूब चैनल पे 2100 से 2200 व्लॉग्स डाले हैं एवरी डे विदाउट फेल। दैट मीन्स 2200 वीडियोस, 2200 दिन उसने लगाए हैं, शूट, एडिट, अपलोड एंड रिपीट। कितने जन होंगे इतने कॉन्सिस्टेंट? मैं अगस्त 2023 से कंटेंट बना रहा हूँ, मैं कॉन्सिस्टेंट नहीं था, आई फेल्ड 1-2 बार, अगेन आई ट्राइड, स्टिल आई एम ट्राइंग टू बी कंसिस्टेंट, बट आई डोंट नो कहाँ तक पहुँचेंगे, लेट्स सी। बट क्वेश्चन है कितने जन कंसिस्टेंट रहेंगे और रह पाएंगे, और कितने दिनों के लिए। सो टॉप 1% में पहुँचना इज़ वेरी डिफिकल्ट। पहुँच गए तो
very good, but most of us will not reach there. तो वही है मैटर, सप्लाई नहीं बढ़ेगा उतना, डिमांड और बढ़ेगा, सप्लाई गिरेगा, है ना। सो बनाओ अपना पर्सनल ब्रांड, स्टार्ट मिंटिंग मनी, क्योंकि जॉब मार्केट में सरवाइव करना विल बी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इवन जो सी एज हैं, जो क्या बोलते हैं उनको, एम बी एज हैं, इंजीनियर्स हैं, दे विल लूज देयर जॉब्स, टॉप वाले सी एज विल लूज देयर जॉब। तो देखो क्या कर सकते हो।